कि अगर बच्चा कोई एक पढ़ना चाहता है तो उसके पढ़ाई के माध्यम में कभी किसी भी तरह का पैसा बाधा ना बने। जी, हमारे यहाँ पर एसएस विद्या मंदिर स्कूल में एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क है। न्यूनतम क्लास से लेके अपर तक में जो बेसिक सुविधाएं जितनी भी होनी चाहिए हम सारा मुहैया करवाते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं एसएस विद्या मंदिर लुधियाना में। हमारे साथ स्कूल के मालिक एमडी सूर्य प्रकाश जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ भारत का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे विद्यालय एसएस विद्या मंदिर स्कूल पे पहुंचे। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रगुजार आपके व्यूअर्स और आप सभी लोगों का हूं, जो अपना समय आप बहुमूल्य देकर हमारे स्कूल को कवर करने के लिए आप आए हैं। जी। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एडमिशन का समय है। एडमिशन के लिए जो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या ऑफर चल रहा है आपके द्वारा? जी, हमारे यहाँ पर एसएस विद्या मंदिर स्कूल में एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क है। एडमिशन चार्जेस कुछ भी नहीं है। और कौन-कौन सी क्लास का? जी, स्टार्टिंग से लेके केजी से लेके ऊपर 10th क्लासेस तक के सारे एडमिशन्स बिल्कुल निःशुल्क होंगे। सर आपके यहाँ जो सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को, वो सुविधाएं क्या-क्या हैं? जी, न्यूनतम क्लास से लेके अपर तक में जो बेसिक सुविधाएं जितनी भी होनी चाहिए हम सारा मुहैया करवाते हैं। इवन कंप्यूटर क्लासेस से लेके अच्छा पानी पीने का व्यवस्था, कंप्यूटर क्लासेस का व्यवस्था, बच्चों का खेल-कूद का अरेंजमेंट, म्यूजिक का अरेंजमेंट, डांसिंग का अरेंजमेंट, जहाँ तक हो सकता है उचित का हमने व्यवस्था करा के रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है। इसमें बच्चे हमारे खूब बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक एनुअल फंक्शंस भी कराया हुआ था। आप तो खैर मौजूद थे वहाँ पे। जितना ज़्यादा हो सके चीप एंड बेस्ट देने की हम कोशिश करते हैं और मेन मंतव्य भी हमारा यही रहा है कि कोई भी बच्चा ऐसा अछूता ना रह जाए जिसके विकास में या फिर शिक्षा के मायने ये होने चाहिए कि अगर बच्चा कोई एक पढ़ना चाहता है तो उसके पढ़ाई के माध्यम में कभी किसी भी तरह का पैसा बाधा ना बने। इसका हम खास ध्यान रखते हैं। कई भी ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनके अगर हस्बैंड नहीं है या फिर किसी कारण से कोई बच्चा अनाथ है, उसको बिल्कुल निःशुल्क हम शिक्षा मुहैया करवाते हैं और कोशिश रखेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से भी अगर इस प्रकार का कोई भी विद्यार्थी दिखता है जो कि शिक्षा लेना चाहता है और किसी प्रकार का पैसे के कारण बाधा आ रहा है तो आप निसंदेह हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एजुकेशन के साथ-साथ तो समाज सेवा भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये बहुत ही सराहनीय है। परंतु सर एक चीज़ देखा जाता है ना कि जो बच्चे हैं, आजकल स्कूल वाले उनको स्कूल में ही सारे सामग्री दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं पेरेंट्स को महँगा पड़ता है। जो एडमिशन का चार्ज है ये साल दर साल हर एक बारी लिया जाता है। ये भी कहीं न कहीं महँगा है और पेरेंट्स इस पे ज़्यादा उन पे भार पड़ जाता है। जहाँ आपका स्कूल है ये भी लेबर क्लास एरिया है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सर, ये पॉलिसीज़ हर एक सालों से हम सुनते आ रहे हैं और चलता भी आ रहा है। सभी स्कूल होल्डर्स की अपनी पॉलिसी है। सभी पे तो टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, बशर्ते मैं ज़रूर अपने पे इस बातों का ख्याल रखता हूँ। हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपने जो कुछ भी लेना है हमारे स्कूल से ही मुहैया होगा। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कोई स्पेशल अगर पेरेंट्स रहे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर कॉपी किताबें लेने जाना है या फिर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेने जाना है, तो मैक्सिमम एक दिहाड़ी उसकी लगती है। तो उसके एवज़ में अगर कोई पेरेंट्स कह देता है कि नहीं सर आप बच्चों के लिए आप ही अरेंज करा दीजिए, तो हम ज़रूर अरेंज कराते हैं। अन्यथा अगर उनको बुक्स का नेम चाहिए, हम बाकायदा बुक्स के नेम लिख कर दे देते हैं। आप लीजिए, जाइए बाज़ार से लेके आइए। आपको यूनिफ़ॉर्म सिलवानी है, आप अपना यूनिफ़ॉर्म सिलवाइए। जो लोगोज़ लगे हुए हैं, वो हम आपको अरेंज करा के देंगे। अभी जो रिजल्ट आया है 5th का 8th का या बोर्ड क्लास के किसी भी क्लास का रिजल्ट आ रहा है, आपके स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा है बाकी स्कूल के मुकाबले? जी, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। 5th में 99.5% तक रिज़ल्ट गया है और वहीं पर 8वीं का जो रिज़ल्ट निकला हुआ है वो 90.86% तक एप्रोक्सीमेट आप लगा सकते हैं 91% के करीब में हमारा 8th का रहा है। और जो हमारी मेहनत रही है, हम अपने ऊपर तो ये कहना चाहेंगे कि इवन अगर कभी आपको चांस मिलेगा, जो भी बच्चा मेरे यहाँ टॉप किया है, आप उससे क्वेश्चनिंग सामने रख के कर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को उस हिसाब से तैयार कराते हैं कि बच्चे केवल बुकवाम्स किताबी कीड़े बन के ना रह जाएँ। बच्चों में पढ़ाई का मतलब ये होता है कि जो चीज़ वो अर्न कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिखनी चाहिए। सर एक चीज़ बताइए, कड़वा सवाल है, जो एजुकेशन है ये बिज़नेस है या सेवा है? देखिए, एजुकेशन शुरू से सेवा रहा है, लेकिन कई स्कूल वाले तो इसको बिज़नेस बना लिए ना, आप भी तो स्कूल में ही हैं और कई स्कूल वाले और हैं। मैं इसीलिए ये सवाल किया। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके सवाल से। देखिए, बिज़नेस कहने का मतलब ये है कि अगर जीविका हमारी इससे चल रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारे लिए वो बिज़नेस भी है। आफ्टर ऑल मेरी पूरी फैमिली, हम हैं, हमारे सिस्टर है, हमारे फादर साहब हैं, सभी इन्वॉल्व है इसमें। तो अगर हम इस बिज़नेस मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, जो अभी कॉपी किताब की बात हुई, उस तरीके से बिज़नेस की बात कर रहा हूँ।
कि ये एक बिजनेस बना लिया गया है इस तरीके से? नहीं, बिजनेस का मतलब जैसा आपने बोला हुआ है ऐसे कतई नहीं होना चाहिए। कॉपी किताब सेल करना किसी स्कूल का मंतव्य नहीं होता है। स्कूल का मंतव्य होता है टीच करना, बच्चों को शिक्षा देना। ओवरऑल यही करना भी चाहिए। हाँ, इसके बीच में जो कॉपी किताबें मुहैया कराने वाली बातें हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी स्कूल्स करा रहे हैं और शुरू से ही करा रहे हैं। इन बिटवीन हमारे पास भी जो पेरेंट्स आते हैं, अगर वो हमें बोलते हैं तो हम ज़रूर कराते हैं। लेकिन स्पेशली फोर्सफुली अगर ये बात कही जाए कि नहीं आपको मेरे ही किताबें लेनी है और पर्टिकुलर आपको यही चीज़ लगाना है, अगर किसी कॉपीज के ऊपर में सीट कवर किसी अलग स्कूल का लगा हुआ है वो मैं नहीं मान्य करूंगा। बच्चे ने बताया मेरे पास घर पे 4 कापियां रखी है, क्या सर मैं इसको यूज कर लूं? मैं कहूँ नहीं नहीं, तुमको तो जो हमने लगाया आपको लगाना है, ये गलत है। कहीं ना कहीं ये आप सुन रहे थे सूर्य प्रकाश जी को, जिन्होंने साफ सा ये कहा कि जो पढ़ाई है, इस एजुकेशन है, ये बिजनेस नहीं है। एडमिशन जो चार्ज है वो इनके यहाँ नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एसएस विद्या मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।